मंद तरंग शीकर समा स्वादेन देवासमे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहेब के इस पवित्र श्री कबीर काउंसिल गुरुधाम में हम सब लोग उपस्थित हैं और सदगुरु कबीर साहेब का प्राकट्य महामहोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से जो पूरे विश्व की स्थिति रही उसके अनुसार से हम सब लोग इसको पूरे उत्साह के साथ बृहद रूप में नहीं मना सके, लेकिन इस वर्ष अवसर मिला और हम सब लोग आपस में मिल करके सदगुरु कबीर साहब की यह जयंती प्राकट्य महामहोत्सव 624वें मना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के इस धाम में अर्थात श्री कबीर काउंसिल में आप सब लोग यहाँ पर हर पूर्णिमा को आते हैं और समय समय पर जिनको जितना अवसर मिलता है आकर के सेवा प्रदान करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की यह पावन धारा जिसमें सदगुरु कबीर साहब ने माता पिता के साथ सदगुरु अर्थात जो हमें सत्य पुरुष परमात्मा सत्यलोक की प्राप्ति कराते हैं उनकी पूजा का उपदेश दिया। सदगुरु कबीर साहब के वाणियों में जो सबसे बड़ी बात है वह है कि हम कितना आपस में मिल करके जीते हैं, क्योंकि संसार में अनेक अनेक महापुरुष हुए और उन महापुरुषों के नाम से एक एक संप्रदाय प्रचलित हुआ। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी संसार में जीव हैं, अगर प्यास लगती है तो सभी जीवों का, मात्र मनुष्य नहीं, सभी जीवों की प्यास की जो प्यास को बुझाने के लिए एकमात्र पानी ही है। पानी के नाम अलग हो सकते हैं लेकिन पानी के बिना उनकी जो प्यास है नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार भूख लगने पर सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार की अगर रोग हो गया, उन्हें किसी प्रकार की व्याधि हो गई, तो एक ही दवा है, चाहे वो किस दुनिया के किसी भी किनारे रहने वाला काला गोरा पीला जिस भी रंग का मनुष्य हो, उसी दवा से उसका व्याधि का नाश होता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सी बातों को के माध्यम से समझाया। जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ण धारण करता है, सोने का कान में बाली पहनता है, हाथ में कंगन पहनता है और अंगूठियां धारण करता है, गले में वह आभूषण धारण करता है, लेकिन सभी सोना ही है। इसी प्रकार से एक आटा है लाफारिन, उसी के माध्यम से कितने कितने प्रकार के पकवान बनते हैं और लोग अपनी क्षुधा की पूर्ति करते हैं, अपने भोजन से अपनी भूख को मिटाते हैं। सदगुरु कबीर साहब यही बार बार हम सब लोगों को शिक्षा देते हैं कि हम सब लोग इस बात को समझें कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है, कितना अनमोल है। क्योंकि जितने भी अन्य पशु पक्षी हैं वे सब केवल अपने जीवन में भोजन, शयन और अपने वंश की वृद्धि यही केवल कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य है जो यह पता लगाता है को हम कष्टम कुतः आयाता को में जननी को में ताता। क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता है, अपने जीवन को जीता है जितनी उसकी आयु है, और एक दिन वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम सब लोग जिन चीज़ों के लिए अहंकार करते हैं, चाहे वह हमारे धन हो, विद्या हो, रूप हमारे अच्छे हों, या अनेक प्रकार के जो ऊंचे ऊंचे पद हमें प्राप्त होते हैं, वो सभी एक दिन छूट जाते हैं। और
यह जो जीवन हम सब लोगों को एक लंबी आयु के रूप में मिलती है, इसके माध्यम से हम क्या अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए मंगलदायी कर्म कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा सदगुरु कबीर साहब बार बार देते हैं। क्या इस मानव जीवन, अनमोल मानव जीवन को हम कैसे बिताएं जिससे सबका उपकार हो, सबको लाभ मिले इस जीवन के माध्यम से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने साखी ग्रंथ, जिसमें 84 अंग हैं, 84 उसके अध्याय हैं, जीवन के जितने भी पक्ष हो सकते हैं सभी को सदगुरु कबीर साहब ने साखियों के माध्यम से समझाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है वह परमात्मा से नहीं अपने परिवार से दूर हो जाता है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी गुण हैं उन गुणों से दूर हो जाता है, अर्थात उसके गुण अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी शक्कर रह चली, हाथी के सुर दूर। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। एक चींटी जो जमीन पर पड़ी हुई है उसको एक हाथी नहीं उठा सकता, लेकिन एक चींटी उसको उठा सकती है और उसके मिठास को अपने मुख में डाल करके उसका रसास्वादन कर सकती है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जब हम अहंकार करते हैं तो अपने जीवन की जो मिठास है उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अपनी वाणी के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बनाएं। इसका प्रयास हमें आजीवन करते रहना चाहिए। हम सभी के जीवन में कभी न कभी नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक विचार अर्थात कि यह ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अनेक प्रकार से, कभी अपने लिए भी, कभी दूसरे के लिए भी इस प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन ये विचार शुभ के लिए हो, कल्याणकारी हो। जैसे एक पिता अपने बच्चों को जब पालन करता है तो बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, तो बच्चों को सुधारने के लिए पिता या माँ उनको कभी डांटती है, कभी कभी उनको प्रताड़ित भी करती है, मतलब उसको दंड भी देते हैं। लेकिन उसके पीछे जो उनकी भावना है वो ये कि बच्चे के जीवन में भविष्य में चलकर इन गलतियों के कारण कोई दंड न मिले, कोई ऐसे गलत मार्ग में न चले जाएं जिससे उनके जीवन में किसी प्रकार का क्षोभ पैदा हो। इसलिए उनके सुधार के लिए इसी प्रकार से गुरु हैं, आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, हम सब लोग को यही चेताते हैं कि अपने जीवन में अगर कोई बुराई आ भी गई है तो उसको बराबर दूर करने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य महामहोत्सव हम सब लोग न केवल मॉरिशस देश में, भारत में तो बृहद रूप से मनाते ही हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पूरे 1 महीने तक भारत में बहुत से ऐसे हमारे आश्रम हैं जहाँ पर अमावस्या अर्थात ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सदगुरु कबीर साहब का बरसात उनके प्राकट्य महामहोत्सव मनाते हैं। तो पूरे महीना 1 महीने तक ज्येष्ठ मास में सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महामहोत्सव का उपलक्ष्य जो ये पर्व है उसको मनाते हैं। और इसी क्रम में हम सब लोग भी आज यहाँ पर मना रहे हैं। आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारे महन साहब, दीवान साहब और सभी जितने आप भक्त लोग हैं, कोई भजन में, कोई भोजन में, कोई प्रसाद में, कोई पूजा की तैयारी करने में, कुछ लोग अपने पूर्व समय निकाल करके साफ सुथरा करने के लिए सब लोगों ने अनमोल अपना समय दिया है। सदगुरु आप सबको अपने आशीर्वाद से आपके जीवन में मंगलमय करें, सुख समृद्ध और सुखी बनाए, सदगुरु से ये प्रार्थना करते हैं। और जितने भी हमारे देशवासी हैं, विश्व के लोग हैं, सब लोग इस सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महामहोत्सव का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए विधि को भी आगे बढ़ाएंगे। सब लोग मिलके गाएंगे सत्यनाम। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्यारा महामंत्र है, क्योंकि सदगुरु यही मंत्र देते हैं और सत्यलोक के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो आइए सब मिल करके हम सब लोग गाएंगे सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल,
सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। सब लोग मिल करके सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में बंदगी करेंगे 3 बार। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए हम सब लोग खड़े